अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 10 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नवाल के रिश्ते वाले की आए होते हैं और उसकी सास कहती है कि आप कोई ना कोई रस्म तो करें, लेकिन नवाल की अम्मी कह देती है कि मैं अभी अभी एक बेटी की शादी करके हटी हूँ और मैं ये मंगनी और निकाह की रस्म के ख़िलाफ़ हूँ और वैसे भी मुझे ये रस्में वगैरह नहीं पसंद। लेकिन वो कहती हैं कि हमने भी ख़ानदान वगैरह को मुंह दिखाना है, दुनियादारी भी निभानी पड़ती है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो उसकी अम्मी कह देती है कि चलें ठीक है, आपकी खातिर हम ऐसे कहते हैं इस संडे एक डिनर रख लेंगे, वहाँ पर आप भी अपने रिश्तेदारों को बुला लेना और मैं भी बुला लूँगी और हम इन दोनों की बात पक्की करने का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो उसकी सास भी मान जाती है कि चलें ठीक है, ये बात सही है। यहाँ पर आलिया सुबह सुबह बैठी हुई मैगज़ीन वगैरह पढ़ रही होती है कि इतनी देर में फलक भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तभी वो कहती है कि कबीर फूड्स के बारे में लिखा हुआ है तो वो पढ़ रही हूँ। तो साथ ही वो पूछती है कि कल हफ्सा ने तुम लोग को तंग तो नहीं किया था, तुम लोग उसे साथ ले गए, अगर मैं होती तो कभी भी जाने ना देती उसे साथ। तब यहाँ पर फलक अपने नंबर बनाने के लिए कह देती है कि तंग तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसके साथ। कबीर तो कह रहे थे कि नहीं लेके जाना, वो मेरे साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन मैंने कह दिया नहीं भाई, मैं तो हफ्सा को लेकर जाऊँगी, मुझे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइम स्पेंड होता रहेगा। लेकिन फिर भी वो कह देती है आज के बाद उसे ना लेके जाना। यहाँ पर हमजा के पास उसकी एम्प्लॉय आती है और उसे फाइल वगैरह देती है और कहती है कि नवाल मैडम नहीं आ रही, तो आप बता दें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब वर्कर्स की सैलरी वगैरह रुकी हुई है। तब वो कह देते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ के ओनर को बुलाओ। तब उसे सारी अपनी यूनिवर्सिटी की यादें भी आ रही होती हैं कि किस तरह पहले वो मेरे साथ थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से अलग हो गए। इतनी देर में जब वो आते हैं तो वो उस पर भड़क उठता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर नवाल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा फाइल संभाल रही है। तभी वहाँ के सुपरवाइज़र कहता है कि मैं क्या करूँ, मैंने उन्हें कहा था लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। तब हमजा उस पर चिल्लाने लग जाता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, आपको नहीं पता कंपनी का कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, उन्हें किसी भी कीमत पर बुलाए और उन्हें कहें ऑफिस ज्वाइन करें। यहाँ पर वो नवाल को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन नवाल उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही होती क्योंकि उससे बात नहीं करनी होती। जब नवाल को उसकी कॉल आती है तो वो अपना सेलफोन स्विच ऑफ कर देती है और उससे बात नहीं करती, जिस पर हमजा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। नवाल परेशान बैठी होती है, तभी उसकी अम्मी आती है और कहती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम गुमसुम रहती हो। साथ ही वो बताती है कि आज तुम्हारे ससुराल से आई थी तुम्हारी सास और वो कह रही थी कि कोई ना कोई रस्म वगैरह कर दो, या तो मंगनी कर दो या तो निकाह कर दो। जैसे ही नवाल ये बात सुनती है निकाह और मंगनी की, तो एकदम उसके हाथ पे चाय गिर जाती है। तो उसकी अम्मी कहती है क्या हो गया, तुमने अपने हाथ पे चाय गिरा ली, चाहो अंडा मेट लगा कर आओ, तुम्हारा हाथ सारा रेड हो रहा है। तभी वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर आपने क्या जवाब दिया, तो उसकी अम्मी कह देती है मैंने कह दिया कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। यहाँ पर फलक तैयारी कर रही होती है दावत पे जाने की, तभी उसकी अम्मी की कॉल आती है। पहले तो वो अटेंड नहीं करती, जब बार बार कॉल आती है तो अटेंड कर लेती है और कहती है कि मामा मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी और मैं किसी दिन घर चक्कर लगाऊंगी और आपसे बहुत ज़्यादा बातें करूँगी, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा बातें करनी और मिलने को भी बहुत दिल है। तभी उसकी मामा कहती है कि शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम मुझे भूल ही गई हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं आती है कि चलो जाके हालचाल ही पूछ लो। लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो खुद सोचा था अब क्या करूं, रोज़ रोज़ दावतें आ रही होती हैं उसमें ही बिज़ी रहती हूँ, कुछ पता ही नहीं लगता। कल भी अभी दावत है उसकी तैयारी करें, तब उसकी अम्मी कहती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो टाइम निकल जाता है। अच्छा मैंने तुम्हें कहता है इस संडे नवाल के ससुराल वाले आ रहे हैं, तुमने ज़रूर आना। तो वो कहती है चलो ठीक है। सुबह को जब वो देखती है तो नवाल भी उससे मिलने आती है। फलक उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है लेकिन उसके सामने सिर्फ, लेकिन दिल ही दिल में उसे बुरा लग रहा होता है। तब वो कहती है नवाल अपी आपने आना था तो मुझे बता के आती। तो नवाल कहती है क्यों खैरियत, तुम कहीं जा रही है? तो वो कहती है कि हाँ आज दावत है तो मैं ज़रा पॉलर तक जा रही हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, वरना अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और दोबारा लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आप मुझे पहले बताती तो मैं आपको आने से मना कर देती, खामखा आपका चक्कर लग गया। इतने में वो कह के चली जाती है। नवाल को ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे इसने मुझे कह दिया। अभी वो सोच ही रही होती है कि इतनी देर में आलिया भी आ जाती है और वह नवाल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम आई, मुझे बताया अभी नहीं, साथ ही उसे वो मुबारकबाद भी देती है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। और वो कहती है कि चलो कुछ खाया पिया है या नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊँ, चाय वगैरह पियो, कोई चीज़ खाना वगैरह खाओ। लेकिन नवाल कहती है कि नहीं मैं फलक के साथ काफ़ी देर से बैठी थी, उसने काफ़ी कुछ खिला दिया है मुझे, अब मेरी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, बस मैं जाने की करती हूँ। वो झूठ बोल देती है और उसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाता है, लेकिन वो आलिया के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती। तो आलिया कहती है चलें ठीक है, दोबारा चक्कर लाजमी लगाना। वो भी कह देती है ठीक है। यहाँ पर सब दावत पे जाते हैं तो फलक भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं भी दावत पे आई हूँ। यहाँ पर सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तभी आलिया फलक का भी इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये छोटी बहू है और आप इससे मिले, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जब फलक अपना इंट्रोडक्शन सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में उसकी भाभी कहती है कि फलक
तुम्हें जो आलिया ने शादी पे कंगन दिए थे तुमने वो क्यों नहीं पहने, वो कंगन तुम्हें पहन के रखने चाहिए थे। तभी बुआ भी कहती है कि वो कंगन तो खानदानी थे, तुम्हें पहन के रखने चाहिए थे। लेकिन फलक कह देती है वो बहुत ज़्यादा भारी थे, मुझे इतने भारी पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने उतार दिए। वैसे मैं कहीं जाऊँ तो पहन लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहती है कि तुम्हें पहन के रखने चाहिए थे। खैर आलिया भी बात कवर कर लेती है कि चले कोई बात नहीं। यहाँ पर नवाल को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उसे आलिया फलक की बातें याद आ रही होती कि उसने कहा होता कि आप ही अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपको कहती कि आप मुझसे मिलने ना आए। बहुत ज़्यादा वो सदमे में बैठी होती, तभी उसकी अम्मी कहती कि क्या हो गया, तो वो कहती कोई बात नहीं, बस वैसे ही मेरा मूड ऑफ था, सफोकेशन सी हो रही थी कि इसीलिए मैं यहाँ पर आके बैठ गई। तो उसके मामा भी उसे डांटती है कि तुम हर वक्त ऐसे चुप चुप रहती हो, अकेली अकेली बैठी रहती हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तब वो कहती है कि हम दोनों बहनों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन उसकी अम्मी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो मेरी चिड़िया हो और मैं तो कभी भी तुम लोगों से परेशान नहीं होती। इतनी देर में वो अकेली बैठी होती है कि हमजा का उसे मैसेज आता है कि मेरी कॉल रिसीव करो, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम हमारे इश्यूज़ वगैरह सब कुछ भूल नहीं सकती। तभी वो कहती है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। हमजा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक वक्त तक ये मेरे लिए कैसे तड़पती थी और आज मुझसे बात भी नहीं कर सकती। इतनी देर में उसकी बच्चों का फ़ोन आ जाता है, तब वो अपनी अम्मी की और उसकी बेटी की खैरियत वगैरह पूछता है और चुप हो जाता है। यहाँ पर फलक का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो कबीर को कहती कि आज के बाद मैं आपके किसी भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाऊँगी, देखा नहीं आपको सब मुझे कैसे बातें सुना रहे थे। तभी कबीर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें वो कंगन पहन के रखने चाहिए थे और वैसे भी बुआ तुमसे बड़ी, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ख़ानदानी कंगन थे, अगर भारी भी तो क्या हुआ, तुम थोड़ी देर तो पहन ही सकती थी ना जब किसी दावत या फंक्शन वगैरह पे जाए। इतनी देर में वो कह देती है अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी हमने कहीं घूमने जाना था, उसका क्या बना, आपने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। तब कबीर कह देता परेशान ना हो, मैं उसके प्रोसीजर के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर नवाल की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तभी वो रोड पर खड़ी होती है कि हमजा भी अचानक खुद सी रोड से गुजर रहा होता है और उसके पास जाता है और कहता है कहाँ जाना, लो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही चल जाऊँगा। हमजा कहता है ठीक है, जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं हो जाती मैं भी तुम्हारे साथ रोड पे ही खड़ा रहूँगा। इतनी देर में कार ठीक करने वाला कह देता है आपकी कार बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, इसे न्यू ले लें या फिर सर्विस के लिए भेज दें, बहुत ज़्यादा खटारा हो गई है ये। यहाँ पर कबीर आता है और उसे कहता है फलक को कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कितनी जल्दी प्रोसीजर हो जाएगा और देखे इतनी जल्दी हो गया। जब फलक टिकट्स वगैरह देखती है तो वो कहती है कि मैंने तो आपको इस संडे की थी, आपने नेक्स्ट संडे की क्यों ले ली है। तो कबीर कहता है कि मैंने इस संडे की कैसे ले सकता था, नवाल के ससुराल वाले आ रहे थे और आंटी ने हमें बुलाया था, इसीलिए मैंने इस संडे के लिए। तब फलक कह देती तो कौन सा वो रस्म वगैरह कर रहे थे, हमें जाना ज़रूरी तो नहीं था। कबीर कहता है कि क्या वो तुम्हारी असली बहन है ना। ये बात सुनकर फलक भी चौंक उठती है और कहती है हाँ हाँ मेरी असली बहन है। कहता है तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तब वो कह देती नहीं नहीं वैसे ही कर रही हूँ, चलो ठीक है हम कल चले जाएंगे। यहाँ पर सब आ जाते हैं, तभी फलक भी आती है और उसके ससुराल वालों को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसे लोग हैं। तभी वो सबको पहले देखती रहती है 2 मिनट और फिर उठ के चली जाती है गुस्से में। जब नवाल ये सब चीज़ें देखती है तो वो भी उसके पीछे जाती है और उसे बाहर जाके कहती है कि तुम उठ के कैसे आ गई हो, क्या हो गया। तब फलक कहती है कि ये कैसे घटिया लोग हैं, कितनी गंदी ड्रेसिंग की हुई है, माना कोई रस्म वगैरह नहीं हो रही थी लेकिन इंसान कोई सूट वगैरह ही ले आता है, कोई रिंग ही ले आता है, पता नहीं आप ही कैसे मान गए ऐसे चीज़ों के लिए। यहाँ पर हमजा जब ऑफिस में आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे ही वो नवाल को देखता है सब मिठाई वगैरह खा रहे होते हैं। इतनी देर में एक एम्प्लॉय आती है और हमजा को भी मिठाई देती है। हमजा पहले पूछता है कि खैर तो है ये मिठाई किस चीज़ की, तो बताती है कि फलक की मंगनी तय हो गई है इस बात की। जैसे ही उसे पता लगता है तो वो एकदम सदमे में चला जाता है कि इसकी बात पक्की होगी और इसने मुझे बताया भी नहीं। खैर वो मिठाई को छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब आती है फलक की मामी उसके पास, तभी उसकी अम्मी कह रही होती है कि आप तो आई नहीं कितने दिनों से, आपको आना चाहिए था। तब वो कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छी बेटी मिली है, उसने तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, नवाल के होते तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। सब बातें फलक भी सुन रही होती है क्योंकि वो घर आई होती है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि हाँ ये तो है। इतनी देर में वो फलक को कहती है तुम बैठो मामी के पास, मैं आती हूँ अभी चाय लेकर। फलक कहती है कि मम्मी आप तो मेरे घर आई नहीं, मैं तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप मेरे घर आएंगी। तभी उसकी मम्मी कहती है कि क्यों, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी और मैं तुम्हारे घर क्यों आऊँगी। तब वो कहती है कि आप मुझे नौकरानी की बेटी कहती थी ना, मेरे ठाट आके देखें कि कैसे मेरे आगे पीछे नौकर है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, अगर मैं तुम्हारे ससुराल आकर बता दूँ कि तुम नौकरानी की बेटी हो तो तुम्हारे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाए। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।